सनशाइन इन द डार्कनेस। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। मम्मा दादा अब कहाँ हो? यूना दिन भर बस मस्ती करती रहती है, एक काम नहीं करती, बोझ बनकर मेरे गले पड़ गई है। तेरे माँ बाप तो मर गए और तुझे मेरे गले बांध दिया। तो जो यहाँ रो रही है उसका नाम है किम यूना, और जो यहाँ उसको डांट रही है उसका नाम है किम जोंग जोंग। वो यूना की आंटी है। आंटी आंटी आप ऐसे मत बोलो ना प्लीज आंटी। चुप, जुबान लड़ाती है। मेरे ऊपर बहुत कर्जा है तो अब मुझे तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। पर आंटी आंटी मैं तो आपके साथ ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे तो जाना ही पड़ेगा, कल चार्ली आएगा तुझे लेके जाएगा। तेरे बदले मुझे 1 करोड़ मिलेंगे और मैं आराम से अपनी लाइफ जीऊंगी। तो यहाँ पे जो चार्ली है वो एक अंडरवर्ल्ड माफिया है। नेक्स्ट डे, यूना उठो, तुम्हें रेडी होना है, चार्ली बस आता ही होगा। रेडी होना है? पर क्यों आंटी, मुझे नहीं जाना है किसी के साथ भी, मुझे आपके साथ ही रहना है। तुझे तो जाना ही पड़ेगा मनहूस कहीं की, 1 करोड़ का सवाल है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये यूना बच्चों जैसी क्यों बोल रही है, मैं बताती हूँ। तो जब यूना 5 इयर्स की थी तो उसके मॉम डैड का एक भयानक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से यूना अपने आंटी अंकल के साथ रहने लगी। जब यूना 15 इयर्स की थी तब उसके अंकल की डेथ हो गई थी। तब से उसकी आंटी डॉन्ग ने उसका इतना जीना हराम कर दिया, उसको इतना टॉर्चर किया, उसको इतना अब्यूज किया कि वह धीरे धीरे वह ट्रॉमा में चली गई। उसकी आंटी उससे काम करवाती थी, उसे इतना मारती थी और उसे टाइम पे खाना भी नहीं देती थी, उसे अंधेरे कमरे में रखती थी, जिस वजह से वह लिटिल स्टेट में चली गई। डोंग डोंग यूना से बात कर रही होती है, तभी डोर बजती है। यूना मैं नीचे जा रही हूँ डोर ओपन करने, तुम जल्दी से रेडी होके आ जाना। डोंग डोंग यूना को बोल के नीचे डोर ओपन करने चली जाती है और यूना रोते रोते रेडी हो रही होती है। अब डोर ओपन होता है और सामने ही चार्ली और उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं। डोंग डोंग डरते हुए बोलती है, सर बस 5 मिनट रुकिए, यूना आपके सामने होगी। जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का। मैं जिसे भी पसंद करता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ, चाहे वह फिर कोई इंसान हो या फिर कोई चीज। सर यूना आ गई, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने है। यूना डरते डरते सीढ़ियों से नीचे आती है और कांपते कांपते डोंग डोंग के पीछे छिप जाती है। अब तुम मेरे पास नहीं इनके पास रहोगी। चार्ली यूना को गंदी नजर से ध्यान से सर से पांव तक देखता है। फिर चार्ली बोलता है, गार्ड्स इस लड़की को ले चलो और गाड़ी में बैठाओ ताकि ये भाग न पाए। चार्ली के गार्ड्स यूना को जबरदस्ती खींचकर कार में ले जाते हैं। आंटी आंटी मुझे नहीं जाना है यहाँ से, मुझे आपके साथ रहना है आंटी, आंटी प्लीज आंटी आंटी। ये लो तुम्हारा 1 करोड़ रुपए, और कभी भी यूना को मत मारना, अब मैं जा रहा हूँ। चार्ली यूना को लेकर चला जाता है। उसके बाद कार में यूना और चार्ली बैठे। यूना डरी रहती है और रोती रहती है। तभी उनकी कार पर चार्ली के दुश्मन अटैक करते हैं। चार्ली जैसे ही कार के बाहर जाता है, वहाँ से ही चार्ली और उसके दुश्मन की फाइट शुरू हो जाती है। तभी मौका पाते ही यूना कार से भाग जाती है और भागते भागते वो एक कार के सामने आ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ड्राइवर ये सामने जो भी गिरा उसे साइड करो और आगे बढ़ो। जे का ड्राइवर कार से उतर कर बाहर आता है और वो बोलता है, सर ये तो एक लड़की है, अगर एक लड़की है तो इसे कार में लो और जल्दी चलो, हम इसे कहीं हॉस्पिटल में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो जेजे है वो कोरिया का नंबर 1 सीक्रेट माफिया है। उसको ना आज तक किसी ने देखा है ना आज तक उसे कोई पकड़ पाया। जेजे का पूरा नाम जंगजे है। जेजे का नेचर कोल्ड, हार्टलेस, रूड, पॉजेसिव और उसके अंदर बहुत ज्यादा एंगर इश्यू है। जेजे का ड्राइवर यूना को कार के अंदर बैठाता है और जैसे ही जेजे यूना को देखता है उसे बिना पल के झपकाए देखता ही रह जाता है। सर हमें कहाँ जाना है? आपके फार्म हाउस पर। ओह हाँ, हमें वही जाना है और इस लड़की को वही रखना है। अब फार्म हाउस पर पहुँचने के बाद जेजे यूना को अपने बाहों में उठाकर अपने बेडरूम तक लेके जाता है
और उसको वहीं छोड़कर चला जाता है शावर लेने। थोड़ी देर बाद यूना भी उठ जाती है। ये मैं कहाँ हूँ? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ये विंडो भी बंद है। और और ये रूम इतना काला क्यों है? अरे मैं तो भागी थी ना, मैं कैसे आ गई यहाँ? उन लोगों ने तो मुझे पकड़ लिया था। तभी पीछे से एक आवाज आती है। किसने पकड़ लिया? यूना पीछे मुड़ के देखती है। धीरे धीरे उसके पास कोई आ रहा है। कौन है? कौन है? देखो देखो, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें मारूंगी। रुको ना, इधर मत आओ। तुम भूत हो क्या? तुम मुझे मारोगी? हाँ हाँ मारूंगी, पटक पटक कर मारूंगी। मैं तो भूत हूँ, तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगी। मैं तुम्हें डिशम डिशम करके मारूंगी। अच्छा तो आओ फिर मारो। हाँ मम्मी, ये भूत मुझे डरा रहा है। गंदा भूत। यूना रोने लगती है। तब जेजे उसके पास जाता है और उसे चुप कराता है, लेकिन यूना रोते रोते बेहोश हो जाती है। जेजे उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। ड्राइवर, गाड़ी निकालो फास्ट। डैम इट। सर, हॉस्पिटल आ गया। जेजे यूना को उठाकर अंदर लेके जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? ये एक डॉक्टर और नर्स यूना को लेके चले जाते हैं। 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आता है और जेजे से कहता है, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी इंजर्ड है और ट्रॉमा की वजह से वो बेहोश हो गई थी। वैसे क्या आपको पता है आपकी वाइफ 5 साल से लिटिल स्पेस में है? प्लीज इनका ध्यान रखिए और इनको ना स्ट्रेस दीजिए और इनसे कभी ऊंची आवाज में बात मत करिएगा और जितना हो सके इन्हें प्यार करे और उन्हें खुश रखें। मैंने दवा दे दी है, आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा और हर मंथ इन्हें एक बार तो चेकअप के लिए जरूर लाइएगा। ओके डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे डॉक्टर, आप ये बता सकते हैं कि लिटिल स्पेस में कैसे गई? वैसे तो कोई लिटिल स्पेस में तब जाता है जब उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो, लेकिन इनकी कंडीशन कुछ अलग है। इन्हें ट्रॉमा भी और या शायद इनके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ हो जो ये लिटिल स्पेस में चली गई। डॉक्टर, जब कोई लिटिल स्पेस में जाता है ठीक तो हो जाता है ना? कह नहीं सकते सर, ठीक भी हो जाता है और नहीं भी, डिपेंड करता है हम पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम केयर करेंगे और इन्हें प्यार देंगे तो इनके ठीक होने के चांसेस हैं। ओके डॉक्टर, मैं समझ गया, इसका ख्याल कैसे रखना है। जेजे यूना को लेकर हॉस्पिटल से फार्म हाउस पर वापस आ जाता है। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद जेजे के बेडरूम में यूना जेजे के बेड पर आराम से सो रही होती है। इसके साथ ये कैसे हुआ और किसने किया, मुझे पता लगाना होगा। जेजे सोचता ही रहता है। तब जेजे पीछे मुड़कर देखता है, यूना उठ चुकी है। ओह, तुम उठ गई, अब तुम कैसी हो? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा? ओ, मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे ना अब बहुत भूख लग रही है। ठीक है ठीक है, तो चलो तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आता हूँ। पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यूना है। वाओ, नाइस नेम। मुझे तुम बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे चाहे जो दे दो, मैं सब कुछ खाती हूँ। फिर जेजे यूना को कुछ खाने के लिए लाता है। दोनों मिलकर डिनर करते हैं और फिर बेडरूम में सो जाते हैं। फिर अगले दिन मॉर्निंग में जेजे फ्लोर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी यूना बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे भी लेके चलो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं वापस अपने घर सियोल जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाए हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहन लो, फिर हमें निकलना है। वाह, नए कपड़े! मेरी आंटी तो मुझे नए कपड़े दिलाती ही नहीं थी और मैं बोलती थी ना तो मुझे डांटती थी। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। चले जाओ, रेडी होके आओ। ओके, मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। फिर यूना रेडी होके आती है। जैसे ही जेजे यूना को देखता है, जेजे के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि यूना उस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर थोड़ी देर में जेजे एंड यूना हानवल से सियोल के लिए निकल जाते हैं। सियोल एट जेजे होम। जेजे और यूना सियोल में आ जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जेजे रेडी हो रहा होता है। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे भी चलना है आपके साथ। ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ। मुझे घर पर अकेले नहीं रहना, मुझे लेके चलो ना, मुझे लेके चलो ना प्लीज। मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता, तुम वहाँ सेफ नहीं हो। तुम यही रहो मेट के साथ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, पर जल्दी आना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ओके बाबा, ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। फिर जेजे ऑफिस चला जाता है। यूना मेट के साथ पूरा मेंशन एक्सप्लोर करती है। फिर यूना लिविंग रूम में जाती है।
आंटी मुझे टीवी देखना है, आप मेरे लिए स्नैक्स ला दो ना। मेड यूना के लिए स्नैक्स ले आती है और यूना टीवी देखते देखते सो जाती है। ऐसे ही टाइम निकल जाता है, फिर रात हो जाती है। जेजे ऑफिस से वापस आ जाता है। यूना, मैं आ गया। यूना, यूना, कहाँ हो? अरे ये तो लिविंग रूम में सो गई। तभी यूना की नींद खुलती है। तब यूना बोलती है, डैडी आप आ गए। डैडी, ये कहाँ से सीखा? वो मैंने ना आज टीवी में देखा था, जो लड़का किसी की केयर करता है ना, बहुत ज्यादा केयर करता है, तो लड़की उसको डैडी बोलती है। और आप भी तो मेरी बहुत केयर करते हो ना, तो आप भी तो मेरे डैडी हुए ना। डैडी किसे कहते हैं तुम्हें पता नहीं है? नहीं नहीं, मुझे पता है, जो केयर करता है ना उसे ही डैडी बोलते हैं, समझे? ओके ओके, समझ गया, फाइन। डैडी वैसे ये ऑफिस क्या होता है? वहाँ आप क्या करते हो? ऑफिस काम करने की जगह होती है, तो वहाँ मैं सीईओ हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है। सीईओ? ये सीईओ क्या होता है डैडी? ओह गॉड, तुम कितना क्वेश्चन करती हो। मुझे भूख लगी है, चलो पहले खाना खाते हैं। यहाँ पर जेजे माफिया के साथ साथ कंपनी का सीईओ भी है और उसकी कंपनी कोरिया के टॉप 3 कंपनीज में आती है। दूसरी तरफ चार्ली यूना को ढूंढ रहा होता है और जेजे को, क्योंकि जेजे ने ही चार्ली पर अटैक करवाया था। चार्ली बोलता है, शिट, लड़की भी गई, पैसा भी गया और हमारे इतना नुकसान भी किया उस जेजे ने। इसकी भरपाई तो उसे करनी पड़ेगी। उस लड़की को तो मैं ढूंढ के जरूर लाऊंगा, चाहे जहाँ भी छुपी हो, लेकिन वो मुझसे नहीं बच सकती है। गार्ड्स, उसका कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तो नहीं पता चला, लेकिन हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। चार्ली यूना को पकड़ने के लिए और जेजे पर अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है और इधर यूना और जेजे वो धीरे धीरे यूना के लिए कुछ फील करने लगता है और सोचता है, मैं इसके बारे में इतना क्यों सोचता, जब से आई है मैं इससे दूर ही नहीं रह पाता। डैडी, डैडी, डैडी सुनो, कहाँ उड़ रहे हो? कब से मैं बुला रही हूँ, सुनते नहीं हो क्या? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, क्या हुआ बोलो। डैडी मुझे घूमने जाना है, चलो ना प्लीज। देखो, आज मैं फ्री नहीं हूँ, कल मैं फ्री रहूंगा, तो कल मैं तुम्हें जरूर घुमाने ले चलूंगा। अभी क्यों नहीं जा सकते, मेरा अभी मन है। अभी रात हो गई है, तो कल चले, ओके? ओके डैडी। दूसरी तरफ चार्ली सियोल पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जेजे और यूना यहीं मिलेंगे और वो बोलता है, जेजे अब तुम मुझसे नहीं बच सकते और उस लड़की को मैं जरूर ले जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जेजे के घर पर, डैडी डैडी चलो ना, सुबह हो गई है, आज तो हमें घूमने जाना है ना। देखो मैं रेडी होके भी आ गई। ठीक है, 5 मिनट रुको, मैं रेडी होके आता हूँ। जेजे जाने से पहले यूना के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसे घुमाने के लिए अम्यूजमेंट पार्क पर ले जाता है। वो लोग वहाँ पर ढेर सारी मस्ती करते हैं और उसके बाद जेजे बोलता है, यूना तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट भी खानी है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ, लेकिन जब तक मैं नहीं आता तुम यही रहना, मेरा वेट करना, ओके? ओके डैडी। ये बोल के जेजे वहाँ से चला जाता है, लेकिन चार्ली के बॉडीगार्ड उस यूना को देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। डैडी डैडी मुझे बचाओ, ये गंदे मोटे अंकल मुझे ले जा रहे हैं। डैडी मुझे बचाओ, जल्दी आओ। चार्ली के बॉडीगार्ड्स यूना को पकड़ के चार्ली के पास लेके चले जाते हैं और जब जेजे पार्क में आता है तो देखता है कि यूना पार्क में नहीं है। यूना, मैं आ गया, तुम कहाँ हो? देखो, छुपो नहीं, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ तो तुम्हारी आइसक्रीम पिघल जाएगी। देखो डैडी वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। जेजे यूना को काफी देर तक बुलाता है और चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन यूना कहीं नहीं होती है। जेजे परेशान हो जाता है और अपने फ्रेंड जिनको को कॉल लगाता है, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है। जेजे एक माफिया है तो उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, तो उसे पूरा यकीन था कि कोई दुश्मन ही हो सकता है जो यूना को किडनैप किया है। जेजे जिन्हों को कॉल लगाता है और बोलता है, हेलो जिन्हों,
बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तुम्हें अभी सॉल्व करना होगा इसे। मैं तुम्हें अपने दुश्मनों की पिक और इंफॉर्मेशन सेंड करता हूँ। तुम अभी उनकी करंट लोकेशन और एग्जैक्ट कहाँ है जल्दी बताओ। ओके जी, बट हुआ क्या है ये तो बताओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बस जो कहा है उसे जल्दी करो। ओके जी, मैं बस आधे घंटे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देता हूँ, जस्ट वेट। दूसरी तरफ चार्ली यूना को देख के बोलता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। उस दिन तो भाग गई थी, लेकिन आज नहीं बच पाओगी। मुझे डैडी के पास जाना है, प्लीज जाने दो ना। कोई डैडी वैडी नहीं है, अब मैं हूँ ना, मुझे बुलाओ डैडी। नहीं, तुम बुरे हो, तुम डैडी नहीं हो, दूर रहो मुझसे तुम। अच्छा, दूर रहो और दूर ना रहो तो। चार्ली यूना के पास जाता है और उसे थप्पड़ भी मारता है और उसके साथ गलत करने का ट्राई करता है। यूना चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ जेजे और उसका फ्रेंड और बॉडीगार्ड की एंट्री होती है। जैम, जेजे कैसे पहुँच गया यहाँ पे? गार्ड्स अटैक करो। जेजे अपने गार्ड को अटैक करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे जेजे आकर बोलता है कि चार्ली, तेरी दुश्मनी मुझसे है, उस लड़की को छोड़ दे। क्यों, तेरी वो लगती क्या है? पहले मैंने उसे देखा था। चार्ली की बात सुनकर जेजे को बहुत गुस्सा आता है और जेजे बोलता है कि मेरी सब कुछ है वो, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। चार्ली बोलता है, ओह तुझे इतनी पसंद है, अगर तुझे इतनी पसंद है ना तो मैं इसे जान से मार देता हूँ। चार्ली की ऐसी बात सुनकर जेजे अपना कंट्रोल खो देता है और वो चार्ली को मारते मारते जान से मार डालता है। जिनको यूना को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है और जेजे यूना को ऐसे इंजर्ड देखकर रोने लगता है और कहता है, यूना तुम्हें मैं खो नहीं सकता, यूना तुम्हें होश में आना ही पड़ेगा मेरे लिए। हॉस्पिटल में यूना को होश आता है और जेजे यूना के बगल बैठा होता है। तभी यूना बोलती है, सुनो तुम रो मत, मैं होश में आ गई हूँ। जेजे यूना की आवाज सुनकर शॉक हो जाता है कि यूना इतनी नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है। जेजे यूना को देखता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। तब यूना कहती है, मैं ठीक हूँ, प्लीज तुम परेशान मत हो। तभी डॉक्टर आता है और जेजे को बोलता है, सर आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ये अपने लिटिल स्पेस से भी बाहर आ चुकी है, बस इनका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर जेजे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यूना को लेकर वापस घर आ जाता है। फिर जेजे बोलता है, थैंक गॉड यूना कि तुम अब ठीक हो। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझसे तुम्हें जिंदगी छीन रहा हो। यूना ये बात सुनती है और कहती है, हम इतने दिन से साथ हैं, मगर तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अरे हाँ, मेरा नाम जंजे है, तुम मुझे जेजे भी बुला सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हें डैडी ही बुलाऊंगी। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि डैडी किसे कहता है? हाँ मुझे पता है, जो केयर करता है उसे ही डैडी बोलते हैं। अच्छा रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। जेजे धीरे धीरे यूना के क्लोज जाता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करता है। फिर किस खत्म हो जाने के बाद वो यूना से कहता है, यूना आई लव यू, क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड बनाओगी? कुछ देर यूना सोचती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। फिर जेजे बोलता है, क्या हुआ, चुप क्यों हो, बोलो ना। तो तुम्हें जानना है मैं किससे प्यार करती हूँ? तो चलो पता लगाते हैं। ये बोलते ही यूना जेजे के करीब जाती है और उसे किस बैक करने के बाद बोलती है, आई लव यू टू डैडी। तुम्हारा भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, चलो शादी करते हैं और अपनी प्यारी सी फैमिली बनाते हैं। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हैं। तो स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। Thanks for listening to the story. Like this video and subscribe to our channel.